दोस्तों यह बात उस समय की है जब धरती महिषासुर नामक राक्षस के संकट से जूझ रही थी। महिषासुर रंभ नामक राक्षस और एक भैंस का पुत्र था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, जिसके कारण देवताओं के लिए भी उसे पराजित करना असंभव था। तब जाकर माँ दुर्गा ने जन्म लिया और उस दुष्ट राक्षस का वध किया था। दोस्तों महिषासुर का शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने वरदान देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं हारने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा। वह अपनी मृत्यु में उन्हें नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा और उसने सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता और देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा और देवताओं को तंग करने लगा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी पर भी आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया। सभी देवता भगवान शिव व विष्णु से सहायता मांगने गए। तब दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना से युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे भी उसे हरा न सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हुए। तब त्रिमूर्ति ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति और सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ व उससे माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दे दिए। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई और जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, जिसमें अनेकों असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली थी। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रुओं की सेना में त्राहिमाम मचा दिया। शेर पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा व माँ दुर्गा लगातार असुरों का नाश कर रही थी। धीरे धीरे महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण व सेनापति मारे जाने लगे। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप में महिषासुर का उसकी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला। दोबारा धर्म की स्थापना हुई। हे माँ दुर्गा, जिस प्रकार आपने उस महिषासुर से पैदा हुए संकट से संपूर्ण जगत को उबारा, उसी प्रकार सभी के कष्टों को दूर करना। जय दुर्गे माता।